सभी आयुर्वेद प्रेमियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथियों, आज हम एक आयुर्वेदिक फार्मूला तैयार कर रहे हैं पाइल्स के लिए, जिनको भी बवासीर रहती है, चाहे खूनी हो या फिर बादी हो। पाइल्स में होता क्या है, जिनका भी पेट लंबे समय तक खराब रहता है, यानी कब्ज बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, गैस बनी रहती है, पाचन क्रिया ठीक ना होने के कारण मल सख्त हो जाता है और फिर उनको धीरे धीरे पाइल्स का रूप लेने शुरू हो जाती है। तो उसमें होता क्या है, टॉयलेट करते वक्त ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, किसी को मस्से निकल जाते हैं, किसी को फिसर हो जाता है, किसी को खुजली चलती है, उठना बैठना सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं के लिए हम एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं। और साथियों, आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके से देख करके, जो हम बता रहे हैं इस तरीके से देखकर अपने घर पर इस फार्मूले का बनाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि हम जो फार्मूले तैयार करते हैं वो मरीज की तासीर को देखकर, उम्र को देखकर, वजन को देखकर, उसकी कंडीशन को देखकर उनको डायग्नोज करके उनकी मात्रा का अनुपान लगाया जाता है। तो उनमें जो भी डायग्नोज करके जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए, जो भी औषधियाँ ली है, उनकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए ही हम उनकी दवाई तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी मरीजों पर एक ही दवाई सूटेबल हो। कई बार ये अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारी वीडियो देख करके घर पर इस दवाई को तैयार करने का प्रयास करते हैं, बना भी लेते हैं, कुछ को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कई बार ये दवाइयाँ नुकसान भी कर जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस दवाई को अपने घर पर बनाने का प्रयास ना करें। आप इस दवाई को किसी भी कुशल वैद्य के सानिध्य में ही तैयार करवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साथियों देखिए, अभी खरल में एक औषधि की गुटाई चल रही है जिसको बोला जाता है रसोत। रसोत बिल्कुल काले कलर की होती है, शिलाजीत की तरह ही। और इस प्रकार से देखिए इसकी गुटाई चल रही है। लगभग आधे पौने घंटे से इसकी बिल्कुल बारीक महीन इसका पाउडर बना देते हैं। इसके बाद देखिए हमने इसमें लिया है गंधक रसायन। जिनको पाइल्स में खुजली होती है, गुद्दा मार्ग पर खुजली चलती रहती है, टॉयलेट करने के बाद चलती रहती है, बैठते वक्त चलती रहती है, उनको ये टेबलेट बहुत ही जल्दी से ठीक करती है और बहुत ही फायदेमंद रहती है। और साथ में इसके बाद है ये दूसरी जो टेबलेट है ना, ये वाली, ये अर्श कुठार रस, ये वाली अर्श कुठार रस। इसमें लोबोसम होती है, ये वक्सार होता है, जो कि खूनी बवासीर को ठीक करने में काफी मददगार होती है। साथ साथ इसमें जो पायराइड टेबलेट है, देखिए पायराइड टेबलेट ये हमने इसके अंदर ली है, ये भी खूनी और बादी बवासीर के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। साथ में परवाल पिस्टी ली है, कैरवा पिस्टी ली है, अकीक पिस्टी ली है। तो इस कॉम्बिनेशन को मिला करके हम एक फार्मूला प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहे हैं, जो कि पाइल्स को बिल्कुल ठीक कर देगी। और ये सारी जितने भी हमने कॉम्बिनेशन लिया है, ये मरीज की तासीर को ध्यान में रखते हुए, मरीज की एक दो बीमारियां साथ में और है, उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। तो इस प्रकार से इसमें परवाल पिष्टी मिला देंगे, कैरवा पिष्टी, अकीक पिष्टी, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और जो ये टेबलेट है हमारे पास 3 तरह की, इनको भी बिल्कुल बारीक महीन पाउडर बना देंगे। और जिन साथी को भी पाइल्स की दिक्कत रहती है, सबसे पहले वो अपना पेट जरूर साफ कीजिए। जब तक पेट साफ नहीं होगा, पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बनी रहेगी, तब तक उनकी पाइल्स को कोई भी ठीक नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले अपना पेट साफ कीजिए, लिक्विड ज़्यादा लीजिए, फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा लीजिए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए। साथ में परहेज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। चाहे आप लाखों रुपए की दवाई ले लेते हैं, लेकिन जब तक आप परहेज नहीं करोगे तब तक दवाई आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। तो पाइल्स के अंदर परहेज रहती है, ज़्यादा सख्त चीज़, ज़्यादा ठोस चीज़ आपको नहीं खानी होती, पेट भर करके खाना नहीं खाना होता। लाल मिर्च, खटाई, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, धूम्रपान का सेवन नहीं करना होता, मांस मदिरे का सेवन आपको नहीं करना होता। तभी आपको दवाइयाँ 100% रिजल्ट दे पाएगी। अगर आप परहेज ही नहीं रखोगे तो दवाई लेने का आपका कोई भी फायदा नहीं है।
तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर जो तीनों टेबलेट हैं इनको भी बिल्कुल बारीक महीन पाउडर कर लेते हैं। अभी सभी सामग्रियों को हमने खरल के अंदर मिला दिया है, बिल्कुल बारीक इसकी पिसाई हमने कर दी है। थोड़ी देर इसकी घुटाई और चलेगी। और साथियों आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि आप जो भी दवाई बनाएं उसको मिक्सी में ग्राइंड करने की वो ना करें, क्योंकि जब मिक्सी में ग्राइंड करते हैं ना तो जो औषधियाँ बिल्कुल गर्म हो जाती है। जो स्लो प्रोसेस होगा ना वही काम कर पाएगा। जो औषधियाँ सामग्रियाँ हमने इसके अंदर डाली वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद जल जाए उसकी जो पावर है ना वो खत्म हो जाएगी। तो आयुर्वेद का भी एक नियम है, मर्दनम गुणवर्धनम, यानी जितनी आप इसकी घुटाई करोगे, जितने आप इसका मर्दन करोगे, उतनी ही पावर इसके अंदर ज्यादा आएगी। तो आप जो भी 2 मिनट के अंदर दवाई मिक्सी के अंदर घर घर रगड़ कर दे देते हैं ना, वो उतना काम नहीं कर पाती जितना ये कर पाएगी। और साथियों इसकी जो डोज रहेगी, 2 ग्राम दवाई सुबह, 2 ग्राम दवाई शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद ताज़ा जल के साथ सेवन करनी होती है। अगर किसी का पेट खराब रहता हो, पेट में कब्ज बनी रहती है, तो साथ में इसमें 4-4 चम्मच अभ्यरिष्ट आती है, काफ़ी कंपनियां बनाती है, वैद्यनाथ, दूध पपेश्वर, झंडू, ऊंजा, डाबर, किसी भी कंपनी की ले सकते हो। पेट साफ अच्छे से हो जाएगा और ये दवाई बहुत ही अच्छे से काम कर पाएगी। और साथ में परहेज रखने जरूरी है, लाल मिर्च, खटाई, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड ना खाएं, तो आपको 100% ये दवाई काम कर पाएगी। तो साथियों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे हेलो उपचार फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।